तो दोस्तों वारी एनर्जी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि कंपनी का देखा जाए तो ये पहला क्वार्टरली रिजल्ट है आईपीओ की लिस्टिंग के बाद से। तो देख लेते हैं कैसे कंपनी के नंबर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने एक चीज़ और भी हाईलाइट की है। यहाँ पर अगर आप गौर करते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने किया है कि 600 करोड़ का जो कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इनकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है उसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, जिससे उनका जो रिन्यूएबल और पावर प्रोजेक्ट का जो बिडिंग पाइपलाइन है उसको कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सके। तो यहाँ पे देखें तो एक अच्छी खबर है कि कंपनी की ओर से 600 करोड़ का सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कंपनी की ओर से। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा मिलियंस में। मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3408 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 3537 करोड़, जबकि अभी देखें तो 3574 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिली। लगभग बोल सकते हैं 1% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला, तो इसको फ्लैट ही बोलेंगे। तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 5 से 6% के आसपास की तेजी। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो हल्का सा जंप आपको देखने मिला है, जबकि साल दर साल देखें तो लगभग फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 2965 करोड़ के आसपास, पिछले साल 3123 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3164 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है कंपेयर टू पिछले साल। उतना चलता है क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है वो है कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अगर आप कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर देखते हैं तो पिछले साल के कंपेयर में आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। कि मैंने आपको क्या बताया कि 1% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंपनी का कम होता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 401 करोड़ के आसपास, पिछले साल 320 करोड़, जबकि अभी देखें तो 375 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 16 से 17% के आसपास की तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को, यहाँ पर देखें तो लगभग बोल सकते हैं 6% के आसपास की गिरावट है। हल्का कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे 6% के आसपास बढ़ा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे 6% गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 15 रुपये के आसपास, पिछले साल देखें तो लगभग 12.5 रुपये, जबकि अभी देखें तो लगभग 13.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के नंबर रेवेन्यू वाइज कुछ खास नहीं है, 1% के आसपास का जंप है, फ्लैट है कंपनी का रेवेन्यू। लेकिन प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है यहाँ पे लेकिन कंपनी का प्रॉफिट जो है वो क्वार्टरली बेस पे आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे हैं, लेकिन इतने तोड़फोड़ वाले नंबर आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आईपीओ की लिस्टिंग बाद से 30-35% शेयर भागा हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे में रेवेन्यू के अंदर मात्र 1% का जंप, वो शायद मार्केट को थोड़ा सा चिंता आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।